हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली सुबह 8 बजे यहाँ पर जो भी न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज़ होती है एजुकेशन से संबंधित, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपने सुबह की ये न्यूज़ देख ली तो आपको कोई कुछ और न्यूज़पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूरा कंप्लीट न्यूज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो हम लोग देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो एक इसमें जितनी भी न्यूज़ आज हम लोग बात करेंगे वो सारी न्यूज़ के बारे में लिखा है। यूपी में जो कोरोना की रफ्तार है वो भी कम हो गई है, उस पर भी बात करेंगे। और परीक्षा स्थगित कराने के लिए जो छात्र हैं वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, पीसीएस परीक्षाएं टालने की मांग कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं टालने की मांग कर रहे हैं, सेलर के पदों पर 2500 जो है भर्ती निकली है उसका भी विज्ञापन जारी हो गया है, विश्वविद्यालय परीक्षा टली है उस पर ही बात करेंगे, और एसएससी ने आंसर की जारी की है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बस तो एक एक करके हम लोग सारी न्यूज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये एसएससी की न्यूज़ है और आज की 29 अप्रैल की न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है। आपको प्रयागराज नाम का, अगर आपने प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का अगर आपके पास है पेपर तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है एसएससी फेज 8 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 स्नातक, हायर सेकेंडरी और मैट्रिकुलेशन स्तरीय परीक्षा की आंसर की बुधवार को जारी कर दी। 12 अप्रैल को घोषित परिणाम में स्नातक स्तरीय परीक्षा में 13,479, हायर सेकेंडरी में 2,684 व मैट्रिकुलेशन स्तरीय परीक्षा में 3,426 अभ्यर्थी सफल हुए थे। आंसर की 26 मई तक उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो 26 मई तक आंसर की रहेगी। अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए। बढ़ते हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज हमारी है 30 अप्रैल से नहीं होगी ऑनलाइन परीक्षाएं। जैसा कि आपको पता है कि ऑफलाइन परीक्षा तो टली गई थी, साथ साथ में अब ऑनलाइन परीक्षा भी टाली जा रही है केसेस को देखकर। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। प्रयागराज से ये भी न्यूज है, इसमें लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों की पीजी, प्रोफेशनल एवं सेमेस्टर परीक्षाएं 30 अप्रैल से नहीं होंगी। हालांकि यहाँ पर 30 अप्रैल से जो है प्रस्तावित थी प्रयागराज में जो एग्जाम होने थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उसको भी टाल दिया गया है। जो भी 30 अप्रैल से या 30 अप्रैल यानी कि कल से पेपर स्टार्ट होने वाले थे तो उनको भी टाल दिया गया है अनिश्चित काल तक। यानी जब कोरोना केसेस थमेंगे तभी यहाँ पर परीक्षाएं हो सकेंगी। बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर सीधा लिखा गया कि परीक्षा नियंत्रक रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 9 अप्रैल को कुलपति संगीता श्रीवास्तव के निर्देश पर कोरोना की वजह से विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों बंद कर दिए गए थे। ऑनलाइन मोड में प्रस्तावित बाकी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। ठीक है, हालांकि ऑफलाइन तो टल ही चुकी थी और ऑनलाइन परीक्षाएं भी अब टाल दी गई हैं। हालांकि अभी कोई नया डेट इसमें नहीं बताया गया है, जब भी नया डेट आएगा आपको सूचित किया जाएगा। उसके बाद एक खुशखबरी है, राहत है अगर हम कहें तो, कि यूपी में 7 दिन बाद 30,000 से कम जो है नए केस आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि डेली जो यूपी में केवल केसेस की बात करें तो 32,000, 35,000, 38,000 केसेस की संख्या तक पहुंच चुका था। लेकिन अब जो है 30,000 से भी कम केस आए हैं, यानी कि नए संक्रमित जो लोग हैं वो 29,824 लोग मिले। हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। बीते 24 घंटे में राज्य में 29,824 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि इससे ज़्यादा 35,903 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ये एक बड़ी बात है कि 29,800 मिले हैं और 35,903 सही हुए हैं। लगभग 6,000 से भी लगभग 6,000 से ज़्यादा लोग जो हैं ऑलरेडी और ठीक हो चुके हैं पहले वाले केसेस में से। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है सभी के लिए। और लखनऊ में भी 4,000 से नीचे पहुँचे नए मामले। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हालांकि अगर हम लोग जंग साथ मिलकर लड़ेंगे, हम लोग घर पर रहेंगे, मास्क जो है यूज करेंगे, सारी चीज़ अगर हम करेंगे प्रोटोकॉल, तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, हम लोग कोरोना को हरा देंगे और हम लोग जीतेंगे। क्योंकि कोरोना ने ऑलरेडी हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, अब परेशान नहीं कर पाएगा। अब हम लोग एकदम से घर पर रहेंगे जो हम लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। ठीक है, चलिए, बाकी डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, बस हम लोग को घर पर रहकर सुरक्षित रहना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जो है यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बड़ी खबर है और ये लगभग हर एक न्यूज़पेपर में आज की खबर है। परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर प्रतियोगी एकजुट। जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी, पीजीटी परीक्षा, बाकी पीसीएस परीक्षा का डेट कल ही अनाउंस किया गया है। मैंने कल ही सुबह मॉर्निंग में वीडियो बनाया था इस पर। तो यहाँ पर क्या खबर को लेकर उसको हम बात करेंगे। देखिए, टीजीटी, पीजीटी सहित दूसरी शिक्षक भर्तियों को कोरोना की स्थिति सामान्य होने तक रोकने की मांग है। मैं इस न्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए पहल किए जाने का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति, भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा एवं युवा मंच ने 13 जून को पीसीएस परीक्षा कराने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध का फैसला किया है।
प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि ऐसे समय में जब संक्रमण पूरे जोर पर है, आयोग की ओर से पीसीएस सहित दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए। सारे प्रतियोगी छात्र ये कहे हैं कि इस समय जब लोग घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं, ऐसे में आप पेपर करा रहे हो तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो आपको ये पेपर भी नहीं कराना है। ऐसे में टीजीटी, पीजीटी सहित जो भी पेपर और भी होने थे उनको स्थगित करने के लिए भी छात्रों ने मांग शुरू कर दी है। छात्रों का सिर्फ एक कहना है कि अगर जान है तो सब कुछ है, हम लोग इस समय पेपर नहीं दे सकते। अगर आपको पेपर देना ही है, दिलाना ही है, तो जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उसके बाद आप पेपर ले लीजिए, आप लोगों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक अगली जो है न्यूज़ जो है, अच्छा ये जामिया का भी न्यूज़ निकला। अगर आप जामिया के न्यूज़ देखना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो है जून से परीक्षाएं होंगी, इसके बारे में भी है। अगली न्यूज़ जो हम लोगों ने बताया था, सेलर के पदों पर 2500 कुल पदों पर जो है भर्ती होनी है, तो इसको हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। इसमें जो सेलर होता है यानी नाविक, यानी कि नेवी में जो जॉब होती है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। आपकी जो एज होनी चाहिए मैं बता देता हूँ। अगर आप क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया में आते हैं तो आप अप्लाई करिएगा, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। इसमें लिखा गया है कि अगर आपका जन्म 1 फरवरी 2001 से 31 जुलाई 2004 के बीच हुआ है तो आप इसको भर सकते हो। उसके बाद में 14,600 इसमें स्टाइपेंड है। तो जॉब तो बहुत जानदार है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल, ठीक है। इसमें और लिखा गया है कि निर्धारित अंक एवं विषयों से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, यानी आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। लिखित परीक्षा एवं पीएफटी से बनी मेरिट के आधार पर आपकी यहाँ पर चयन होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है, यानी कल ही इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप चाहते हो तो आप जाकर देख सकते हो, अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ड्यू ओपन बुक जो परीक्षा है वो भी टाल दी गई है। नई दिल्ली के जो भी बच्चे हैं उनके लिए खास है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के मध्य मई से शुरू होने जा रहे अंतिम सेमेस्टर की ओपन बुक परीक्षा स्थगित हो सकती है। छात्रों के अलावा शिक्षक संघ ने 15 मई से होने वाली ड्यू ओपन बुक एग्जाम स्थगित करने की मांग रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है और मैंने ये बता दिया है। तो ये सिलेक्शन पोस्ट पेज 8 की उत्तर कुंजी जारी, ये मैंने अभी अभी पढ़ा, हिंदुस्तान पेपर में भी आया है और अमर उजाला के पेपर में भी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर 30 अप्रैल से नहीं होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा, तो आप देख सकते हो ये अमर उजाला पेपर में भी है और अभी हम लोगों ने आगे जो है हिंदुस्तान पेपर में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद एक खास न्यूज आ जाती है इग्नू का। जनवरी सत्र में दाखिले का आखिरी मौका 30 तक। यहाँ पर लिखा इग्नू आपको पता है एक ओपन लर्निंग स्कूल होता है। यहाँ पर इग्नू के बारे में मुझे लग रहा है सभी को पता होगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के तहत जनवरी सत्र के लिए दाखिला आवेदन पत्र भरने की आखिरी तिथि 30 अप्रैल तक है, यानी कल इसकी लास्ट डेट है। छात्र बिना किसी लेट फीस ऑनलाइन दाखिला आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो अगर आपको भरना है तो आप भर दीजिए। अगर आपको इग्नू से अगर आपको कुछ भी करनी है, इग्नू यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ना है तो आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन पूरा सब कुछ दिया गया है। इग्नू admission.sa.marth.edu.in यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर सारे जो हैं चीज़ों को आप अच्छे से देख सकते हो। चलिए तो अब देख लेते हैं, और भी तो कुछ चीज़ें नहीं बची हैं, ठीक है। हम लोगों ने एसएससी के आंसर की पर भी बात कर लिया। विश्वविद्यालय परीक्षा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ड्यू परीक्षा सारी टल रही हैं। सेलर के पदों पर 2500 भर्ती का विज्ञापन हम लोगों ने इसको भी देख लिया है। पीसीएस और शिक्षक भर्ती टालने की मांग है, इसको भी देख लिया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि यूपी में जो है कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। जैसे ही कोरोना की रफ्तार कम होगी, जाहिर सी बात है सारे एग्जाम, सारी प्रतियोगी परीक्षाएं ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी, फिर हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली सुबह हम लोग 8 बजे जो भी न्यूज़ होती है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जय हिंद, जय भारत।